नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, लास्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा पशुपालन और कृषि। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन ही था। कृषि उनका गौण धंधा था, जबकि पशुपालन उनके जीवन निर्वाह का मुख्य साधन था। इसलिए ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, आज का जो लेसन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे वो आपको इस वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा, तो उसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख निम्नलिखित भाषा में हैं। तो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा अरमेइक एवं ग्रीक भाषा में। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अफगानिस्तान से प्राप्त जो अशोक के सभी अभिलेख हैं उनकी भाषा की बात करें तो ग्रीक, अरेमेइक और खरोष्टी लिपि का उल्लेख मिलता है। तो ये आप ध्यान में रखना। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पर खोली थी। देखिए, सबसे पहले जो फैक्ट्री खोली गई थी वो सूरत के अंतर्गत खोली गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो प्रथम फैक्ट्री है वो सूरत के अंतर्गत स्थापित की थी। और 1608 ईस्वी के अंतर्गत इंग्लैंड के जो शासक थे जिनका नाम था जेम्स प्रथम, उनके रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचे थे। और बाद में उनकी मुलाकात है वो मुगल शासक जहांगीर से हुई थी। जहांगीर से कैप्टन हॉकिंस ने फारसी भाषा में बात की थी और उसके व्यवहार से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उन्हें 400 की मनसबदारी से सम्मानित किया था। तो सूरत के अंतर्गत सबसे पहले फैक्ट्री है वो खोलने की अनुमति मिली थी। सूरत क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित चित्रकार जहांगीरनामा के मुख्य पृष्ठ को चित्रित करने के लिए जाना जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा अबुल हसन। अबुल हसन इसका राइट आंसर होगा। जहांगीरनामा के जो मुख्य पृष्ठ है उसको चित्रित करने वाले प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अबुल हसन थे। बिसंदास को अपने दूत खान आलम के साथ में फारस भेजा था और शाह और उनके अमीर परिजनों ने उनके अनेक छवि चित्र बनाकर श्रेष्ठ चित्रकार के रूप में प्रचार किया था। तुजुक ए जहांगीरी में मनोहर का नाम भी मिलता है। तो अबुल हसन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कलाकार जहांगीर के दूत खान आलम के साथ में पर्सिया गया था, उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम क्या है? बिसंदास है। बिसंदास इसका राइट आंसर होगा। जहांगीर के दूत खान आलम के साथ में पर्सिया जो कि ईरान में है जाने वाले प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? बिसंदास थे। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पेशवा राज्य का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेशवा राज्य का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और ये जो पेशवा पद पर कब हुए थे? ये 1713 से लेकर 1720 तक पेशवा के पद के ऊपर ये पदासीन रहे थे। उन्होंने छत्रपति शाहू का सहयोग किया था। और 1719 ईस्वी में मराठा और मुगलों के मध्य होने वाली जो संधि है, रिचर्ड टेम्पल ने मराठा राज्य का मेगना कार्टा की संज्ञा दी है। तो ये आप ध्यान रखना, बालाजी विश्वनाथ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 1857 के महान विद्रोह का आरंभ निम्न स्थान पर हुआ था। तो कहां पर हुआ था? ये मेरठ के अंतर्गत हुआ था। 1857 ईस्वी का विद्रोह है 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था। और इस स्वतंत्रता संग्राम को विनायक दामोदर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया है, जबकि जो बेंजामिन डिजरायली है उन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा दिया है। तो ये अलग अलग मत हैं, आप ध्यान में रखना। मेरठ के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 ईस्वी को। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लखनऊ पैक्ट कब पारित हुआ? तो देखिए, लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी के अंतर्गत पारित हुआ था। और उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता श्री अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। इस पैक्ट के तहत अंग्रेजों ने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल बनाने की औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था। और कालांतर में कांग्रेस की इसे सबसे बड़ी भूल कहा गया। तो 1916 के अंतर्गत लखनऊ पैक्ट है वो पारित हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान पर किया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा चंपारण। महात्मा गांधी ने भारत के लोगों में प्रथम आंदोलन का शुभारंभ 1917 ईस्वी के अंतर्गत चंपारण कहाँ पर है? बिहार में, वहां से प्रारंभ किया था। और इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। उनके द्वारा इनको आमंत्रित किया गया था और उनके बाद में महात्मा गांधी जी वहां पर गए थे।
तो ये आप ध्यान में रखना, राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया गया था। इस आंदोलन के तहत तीन कटिया प्रणाली का घोर विरोध किया गया था। महात्मा गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखना। चंपारण क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य है। तो स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? विदेशी वस्तुओं को बहिष्कृत करना। स्वदेशी आंदोलन का मूल उद्देश्य जो विदेशी वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करना, और जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनको सर्वाधिक प्राथमिकता देना ही स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य रहा है। ये जो आंदोलन है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा भारतीयों के लिए दिए गए एक नए संदेश का प्रयास ही इसको माना जाता है। तो विदेशी वस्तुओं को बहिष्कृत करना, इसका बहिष्कार करना, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इंडिका जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। इंडिका नामक जो पुस्तक है वो यूनान के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। मेगास्थनीज राजनीतिक वेता थे और इनके द्वारा ये पुस्तक है उसकी रचना की गई है। इस रचना में मौर्य काल के जो संस्थापक हैं, मौर्य काल के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। उनकी उपलब्धियों का वर्णन और पाटलिपुत्र की राजनीतिक और जो सामाजिक दशाएं हैं उनका उल्लेख भी इस इंडिका पुस्तक के अंतर्गत किया गया है, जो कि यूनानी लेखक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कांग्रेस के उस सत्र अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के उस अधिवेशन का सभापतित्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की अनुमति लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत दी गई थी। तो ये अलग से फैक्ट्स बनता है जो आप ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, बुद्ध का जन्म स्थान आपको बताना है। तो देखिए लुम्बिनी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक वन में नेपाल के अंतर्गत हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध शाक्य मुनि के रूप में चर्चित हुए थे, और इनके पिता जो सुद्धोधन है और इनके माता का नाम महामाया, पिता का नाम सुद्धोधन और माता के नाम क्या था? महामाया था। सांसारिक समस्याओं से विचलित होकर महात्मा गौतम बुद्ध, जिनका मतलब बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में महाभिनिष्क्रमण यानी कि ग्रह त्याग है उसको आधार दिया था। ग्रह को इन्होंने त्याग दिया था। तो लुम्बिनी नामक स्थान के ऊपर महात्मा जो बुद्ध हैं उनका जन्म हुआ था, और ये नेपाल में स्थित है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी और नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की थी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। अंग्रेजी सरकार ने भारतीय प्रेस पर पाबंदी और नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश के लिए 1878 ईस्वी के अंतर्गत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो जारी किया, और इस एक्ट को भारत के इतिहास में पत्रकारिता का काला कानून कहा जाता है। यह कानून लॉर्ड लिटन के द्वारा बनाया गया था, जिसका कालांतर में उन्मूलन लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। बनाया किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा, और उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो ये अलग अलग है, आप ध्यान रखना। कई स्टूडेंट्स हैं वो इसी चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ग्रेट बाथ का उत्खनन स्थान कौन सा है? तो देखिए मोहनजोदड़ो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ग्रेट बाथ का उत्खनन स्थान मोहनजोदड़ो को ही माना जाता है। मोहनजोदड़ो में विश्व का सबसे बड़ा अन्नागार और स्नानागार है वो प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, और यहाँ पर कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है, कांस्य की नर्तकी करती हुई मूर्ति है वो कहाँ पर प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो के अंतर्गत प्राप्त हुई है। और बड़े बड़े स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ है वो कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत में अलग से स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को ध्वनित किया था। तो देखिए किसके द्वारा किया गया था? रहमत अली के द्वारा किया गया था। भारत में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को ध्वनित करने वाले रहमत अली थे। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्कॉलर थे। तो रहमत अली क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नांकित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? तो देखिए विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी। गुप्त काल के ये महान शासक थे, और चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। तो ये आप ध्यान रखना, स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा था। किसको? समुद्रगुप्त को। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण की गई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन
निम्न उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया गया था। तो देखिए ये ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग के लिए प्रारंभ किया गया था। 1930 के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन का मौलिक उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग की नीति ही रहा है। नमक कानून को तोड़कर ब्रिटिश सरकार की अवहेलना की गई थी। तो ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दीन ए इलाही का स्वीकार किया गया था। तो बीरबल के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले सम्राट अकबर के महान वजीर कौन थे? बीरबल थे, जिनका नाम क्या था? महेश दास था। यह प्रथम हिंदू के रूप में इस धर्म को अपनाने वाले प्रथम भारतीय थे। यह सूर्य के उपासक के रूप में जाने जाते हैं और अकबर ने इस धर्म का ऐलान कब किया था? 1582 ईस्वी के अंतर्गत किया था। तो बीरबल क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, जैन आचार्यों को निम्न रूप में जाना जाता है। तो जैन आचार्य को किस रूप में जानते हैं? तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। जैन आचार्यों को तीर्थंकर के रूप में जानते हैं। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन महावीर स्वामी थे। तो ये अलग से फैक्ट्स बनते हैं जो आप ध्यान रखना। तीर्थंकर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संघ निम्न का पवित्र स्थान है। तो ये किसका है? बौद्ध का पवित्र स्थान है। संघ मूलतः बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान माना जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उद्देश्य गया, सारनाथ और श्रावस्ती के अंतर्गत दी। महात्मा गौतम बुद्ध ने संघ और संगीतियों के आयोजन की प्रक्रिया में अपने अनुयायियों से अवगत कराया था। तो बौद्ध क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।